जय हिंद दोस्तों, आज हम नाव और धारा पे जो क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाव धारा। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा नाव और धारा। तो ये कुछ बेसिक लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत ही काम में आने वाला है। ये मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो आप एच डी यादव की एक बुक खरीद लेना हिंदी की, उसमें टाइप टू टाइप मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप का नाम लिखना, जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसका, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यदि दिख रहा हो तो देखिएगा ध्यान से। आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप अगर आपको दिख रहा है तो। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम करने वाले हैं। आपको बोला है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। नाविक यानी नाव चलाने वाला। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे, जल प्रवाह तो इसमें लिखा है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल याद करना आपको। ठीक है, आपको जो है जल प्रवाह के अनुकूल चाल याद करना है। जल प्रवाह के अनुकूल आपको चाल याद करना है। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है। तो नाव, मैंने आपको बोला शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, स्थिर यानी शांत, या ये शांत, स्थिर यानी शांत। तो यह लिखा है एक नाविक जो है स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला रहा है, यानी शांत जल में वह नाव चला रहा है। तो नाव की चाल आपके पास क्या, हमने क्या मानी, नाव की चाल x। तो आपकी नाव की चाल x है ना। देखो नाव की चाल दे रखी है आपको, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आता है आपका जल प्रवाह, धारा अगर बहेगी, जल प्रवाह होता है जल का, है ना। तो ये जो धारा की गति आ जाएगी आपकी y, क्या आ जाएगी, जल प्रवाह। ये जल प्रवाह हो रहा, बह रहा है। ठीक है, जल प्रवाह हो, बह रहा हो या धारा है, तो आप गति क्या रहेगी, y से डिनोट करेंगे उसको। y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गए। आपको जल प्रवाह के अनुकूल चाल याद करना है। मैंने बोला अनुकूल चाल, धारा की दिशा क्या होती है, समान, यानी नाव जिस दिशा में जा रही है पानी भी उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये आपका पानी हो गया। अनुकूल किसको बोलते हैं ये पहले देख लो। ये आपका पानी हो गया, ये मान लो इसी डायरेक्शन में बह रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है और नाव भी इधर की साइड जा रही है पानी के साथ साथ। ये आपकी नाव हो गई, ये भी उधर ही जा रही है। तो आपकी ये कौन सी दिशा होगी, अनुकूल चाल होगी। मतलब सेम दिशा में जा रहे हैं, पानी भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है। तो आपकी दिशा कौन सी होगी, अनुकूल। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस
अनुकूल चाल क्या होती है? x प्लस वाई। तो अनुकूल चाल हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। अनुकूल चाल हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। तो रख दीजिएगा इसमें। x आपका क्या है? x आपका दे रखा है 8 प्लस y आपका क्या दे रखा है? 3। आठ और 3 11, मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल रहेगी। ठीक है, उतारना उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं बोल रहा हूं आप नोट करिएगा। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। देखिए, एक नदी का जल प्रवाहित हो रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये कहाँ में आएगा? धारा की गति में आएगा। ठीक है, प्रवाहित हो रहा, बह रहा है। क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। नदी का जल की बात हो रही है और बह रहा है। धारा भी क्या होती है? बहती है। ठीक है, तो इसमें धारा नहीं दिया और क्या बोल रहा है? एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित होना भी बहना। ठीक है, तो ये धारा की गति आप वाई क्या हो जाएगी आपकी? 2 किलोमीटर। तो वाई बराबर 2 किलोमीटर हो गया आपका, क्योंकि ये बोल रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। मतलब आपने धारा को क्या मान रखा है? वाई। तो वाई बराबर 2 किलोमीटर हो गया आपका। ठीक है, आगे आगे चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तथा एक नाविक शांत जल में, और एक नाविक है नाव चलाने वाला, वो शांत जल में मतलब स्थिर जल में, शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है। तो आप शांत जल में आपने नाव की चाल क्या मानी है? x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, जल प्रवाह के साथ नाव, मतलब जिधर जल जा रहा है, मान लो ये पूर्व में जल जा रहा है बहता हुआ, है ना, ये आपका जल जा रहा है पूर्व में बहता हुआ। तो जल प्रवाह के साथ ये कोई नाव है, ये कोई सी आपकी नाव है, ये भी इसी जल के साथ साथ इधर पूर्व में ही जाएगी, और ये जल भी पूर्व में जा रहा है। तो इसमें लिखा है, एक जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, और 12 किलोमीटर की उसको दूरी तय करना है। ठीक है, तो समय आपको बताना है, उसको समय आपको याद करना है, और दूरी आपको दे रखी है 12 किलोमीटर। दूरी आपको दे रखी है 12 किलोमीटर। ये नाव जो है ये जाएगी तो जल के साथ ही, मतलब जल जिधर जा रहा है उधर ही जाएगी, पर 12 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना है। कितने समय में तय करना है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया अनुकूल चाल, मतलब धारा की दिशा में अगर जाएगी नाव, धारा की दिशा में ही जा रही है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है ना, उसमें क्वेश्चन में बोला है। तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में जा रही है तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपको? x क्या आपका 4, y क्या दे रहा, y दे रखा आपका 2, तो इनकी आपस में प्लस हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया है? देखो, समय आपको बताना है, समय आपको बताना है।
आपके पास फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। ये आपका फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास 12 किलोमीटर है, चाल 6 किलोमीटर हमने निकाल लिए, काट देंगे 6 दूनी 12, 2 घंटे आपका समय निकल आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप का अगला क्वेश्चन देख लो आपका क्या है। तो अगली टाइप हम कर रहे हैं, इसका टाइप का नाम है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न इसका देखिएगा, ये बोल रहा हूं मैं, आप नोट करिएगा। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, दोनों स्थान के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों के स्थान के बीच की दूरी याद करनी है आपको। ये क्वेश्चन आपको अगर दिखे तो देख लो। ठीक है, अब हम करते हैं। बोला इसने, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लगेगा। मतलब ये जाके, ये नाव है, ये आपका पानी हो गया। ठीक है, ये आपका पानी हो गया, ये आपकी नाव हो गई। ये इस पॉइंट से यहां तक जाके, ये जाके और वापस आ जाती है, ये इधर वापस आ जाती है। जाके वापस आने में यही तो कितने 4 घंटे लगते इसको। जाके वापस यहाँ गई, उसके बाद वापस उसी स्थान पे आ गई, तो इसको कितने घंटे लगे, 4 घंटे जाके आने में। तो समय इसका हो गया 4 घंटे। समय हो गया 4 घंटे। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो नदी का वेग, धारा की गति, ये वेग यानी वेग भी बहना है, वेग का मतलब भी बहना ही होता है। ठीक है, तो वेग आपका क्या आएगा, वाई, मतलब धारा की गति, मतलब वही वेग। मतलब क्या बोल रहा है, एक बार समझने की कोशिश करना। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर, नदी का वेग यानी क्या, धारा ही तो बहेगी। नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नदी, ये जो नदी है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे से की स्पीड से बह रही है। ये जो नदी है आपकी, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है नदी। तो आपका नदी का वेग किसने दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाई बराबर क्या होगा आपका, वाई बराबर हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आपको बोलना है, तथा स्थिर जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x बराबर, स्थिर बोला इसने, शांत और स्थिर एक ही होता है, दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्वेश्चन दे रखा है, हो तो दोनों स्थान के बीच की दूरी याद करना आपको। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसके बीच की दूरी जो ये है, बीच की दूरी, ये आपको याद करना है। दोनों स्थान के बीच की दूरी याद करना। ठीक है, ये पहला स्थान हो गया आपका, ये दूसरा स्थान हो गया। इसके जो ये बीच की दूरी है, ये आपको याद करना है। इन दोनों के बीच की दूरी याद करना है, तो लिख लेना, दोनों स्थान के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी
दूरी क्या करना है, याद करना है, क्वेश्चन मार्क याद करना है। अब देखो आगे, इतना आपको दे रखा है, इतना समझ में आया। अब देखो आपका एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय आपका क्या दे रखा है, 4 घंटे, तो समय की जगह मैंने रख दिया 4। ठीक है, दूरी दूरी आपको याद करना है, तो दूरी की जगह डी रहने दो, मतलब याद करना आपको दूरी, डी लिख दिया मैंने। चाल 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 आपकी क्या दे रखी है, तो ये देखो x प्लस वाई, ये आप देखो चाल इसकी 2 निकलेगी। कैसे, एक तो समझना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी चाल 2 निकलेगी, समझने की कोशिश करना। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब एक बार तो ये नदी के वेग के साथ में जा रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी के वेग के साथ में ये नाव जा रही है पहले। ठीक है, ये जो नाव है नदी के वेग के साथ में जा रही है, नदी का वेग 2 किलोमीटर और इसकी नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो तो आपका क्या बनेगा, एक तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नाव की खुद की चाल हो गई और पानी का वेग हो गया 2 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा है कि अगर नाव पानी के वेग के साथ में जाएगी, मतलब पानी की दिशा में जाएगी नाव, मतलब पानी के साथ साथ में जाएगी, तो क्या होगा, धारा की दिशा x प्लस वाई, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस प्लस लिखना d बटे, अब ये वापस उधर से आएगी भी सही पर पानी का वेग नहीं आएगा उधर से वापस, ये खाली नाव ही आएगी वापस उधर से, पानी का वेग नहीं रहेगा आती बार। ये उधर से वापस आने में, इधर से तो पानी का वेग जा रहा था तो उसके साथ साथ में ये नाव चली गई, पर वापस ये अकेली आ रही, पानी का वेग नहीं आ रहा है। तो पानी का वेग मतलब धारा की विपरीत दिशा, मतलब धारा इधर इधर आ रही है, धारा इधर आ रही है, धारा इधर ही आ रही है, धारा नहीं पलटी, धारा पूर्व में ही जा रही है। अब ये इसकी नाव की डायरेक्शन बदल गई, ये पश्चिम की साइड में हो गई, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में हो गई है। तो विपरीत दिशा के लिए आप क्या यूज करोगे, x माइनस वाई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x माइनस वाई, x माइनस वाई। ये आपकी, अब दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए इतना समझ में आया, देखो एक और बार समझ लो ये, अगर नहीं आया तो अच्छे से समझना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वापस जाने और आने में, ये जो नाव है जा के वापस आ रही है, तो ये आपका जल है, पानी है, ये जो पानी है इसका वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये बहता हुआ जा रहा है। कैसे, ऐसे बहता हुआ जा रहा है, बिल्कुल शांत नहीं है, ये बहता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ नाव भी जा रही है, नाव भी आ रही है, और किस स्पीड से जा रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब ये बहते बहते पानी में के साथ साथ ये दूसरे स्थान पे पहुंच गई, दूसरे स्थान पे पहुंच गई। अब ये वापस पलट गई, अब जो देखो, अब ये नाव इधर से वापस पलट गई, ये नाव आपकी वापस पलट के उसी स्थान पे जा रही है, पर जो नाव पलटी है, आपकी जो धारा है वो नहीं पलटी है, धारा उसी दिशा में जा रही है। आपकी धारा जो है वो पूर्व में ही जा रही है और इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई है, ये जो आपकी नाव उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, किसी पश्चिम की साइड में जा रही है। तो एक तो धारा के विपरीत हो गया, धारा इधर जा रही है, नाव उधर जा रही है, तो विपरीत दिशा के लिए हम
एक्स माइनस वाई यूज कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई और दो दूरी हो जाएगी आपकी, एक तो इधर से जा रही है, एक तो पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान तक आ रही है, तो दो दूरी हो गई, ठीक है। ये अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी आपको याद करना है, यही समझना था मैंने। देखिए जो ये 4 है ये आपका बराबर डी एक्स प्लस वाई। एक्स क्या अपने पास 4 और वाई कितना है 2, तो एक्स प्लस वाई ये यहाँ इसकी जगह पे रखा है, एक्स की जगह पे 4 रखा है, वाई की जगह पे 2 रखा है जो कि आपको दे रखा है, ठीक है। प्लस वैसा का वैसा डी, डी वैसा का वैसा ही आपको याद करना है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो एक्स, एक्स आपका क्या दे रखा है 4 दे रखा है, वाई आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगी इक्वेशन, डी बराबर एक तो बनेगा 6, 4 और 2 को प्लस करोगे 6 प्लस वैसा का वैसा माइनस हो जाएगा, डी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 4 में से 2 है 2 बचे, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये इतना उतार लो आप, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसके आगे करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, इसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आपका 4 बराबर आ गया था, मतलब ये समय है आपका, ये 4 जो है ये आपका समय है, ठीक है। डी अपॉन 6 डी के बटे में 6 प्लस डी बराबर 2, ये आ गया था हमारा इतना, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 6, ठीक है। एलसीएम लेने का भी एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो बड़ी संख्या होती है ना उसको देखना, 6 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 6 कम 6 और 2 तिया 6 दोनों से कट जाएगा, तो एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। ऐसी संख्या देखना आपको जो दोनों से कट जाए, तो खुद के पहाड़े से भी कट रहा है 6 और 2 के पहाड़े से भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए 2 में 1 का भाग लगाया, 2 एकम 2, कितना आया 1, 1 में डी का गुणा करा कितना बनेगा डी, ऐसे ही 2 का गुणा हमने 6 में करा, 2 तिया 6, 3 आया, इस 3 का गुणा हमने करा डी में, तो क्या बना आपका प्लस वैसा का वैसा ही है, क्या बना आपका 3D, 3D, ठीक है। इतना आया समझ में, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। ये इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इतना मतलब थोड़ा मैं समझा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि लॉन्ग मेथड है, बाकी आप सीख जाओगे उसके बाद करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा इसी तरीके से। इतना आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखो आपके बराबर में ये समय तो चल ही रहा है 4, ठीक है, 4 डायरेक्ट कर दूं, एक डी है और 3D है, आपस में प्लस होंगे तो 4D, बटे में आपका 6 चल ही रहा है, 4 से 4 काट दूं, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो डी बराबर आपका 6 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, देखो एक और बता देता हूँ, यहाँ से आपको कभी नहीं समझना है, ये जो 4 है ये वैसे कैसा, डी और 3D जुड़ा 4D बटे में 6 ऐसा का वैसा। तो देखो ये 6 जो है ये चाल है आपकी, तो आपको करना है दूरी याद करना है, ठीक है। तो ये उधर चले जाएगा उठ के, जो 6 है ये इधर आ गया और समय इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको याद
बीच की दूरी याद करनी है, ठीक है। डी आपका वैसा का वैसा 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो 6 बराबर डी, यह आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, बीच की दूरी है आपकी 6 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और अगली टाइप ले लेते हैं। अगली टाइप कब करेंगे हम, अभी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप के और क्वेश्चन है दे रखे हैं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसी टाइप का आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ नोट करिएगा, या फिर आप SD यादव की हिंदी बुक ले आइएगा या ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, क्वेश्चन है आपका, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हल करा करो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करा करो, बस कुछ भी नहीं। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रवाह यानी बह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा है, तो बहना मतलब धारा, धारा ही बहती है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लिखना y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा एक नाविक, अब नाव नहीं है, नाविक है, ठीक है। तथा एक नाविक स्थिर जल में, शांत जल, स्थिर है शांत जल, नाव की जगह कुछ भी आ जाए, नाविक तैरने वाला है, अब नाव नहीं तैरने वाला है, ठीक है। तो शांत जल में, शांत जल में इसने दे रखा है स्थिर जल में, शांत जल में, तो आपको वही यही रहेगी, आपकी लाइन जो रहेगी वो यही रहेगी, या नाव आए चाहे नाविक आए तैरने वाला, ठीक है। आपकी ये जो ये लाइन है वो वही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। शांत जल में क्वेश्चन ये बोल रहा है नाविक स्थिर जल में, तो ये आपका शांत जल यानी स्थिर जल, नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। एक नाविक है, जो नाव चलाने वाले को नाविक बोलते हैं, है ना। तो जो नाव चला रहा है वो कितनी, उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, एक से का मान हो गया आपका, ये आपको तैरने वाला नहीं है, ये नाविक जो है वो नाव चलाने वाला है, तैरने वाला नहीं है, नाविक जो है वो नाव चलाने वाला है, ठीक है। पहले नाव खुद में खुद चल रही थी, अब नाविक चला रहा है उसे, तो चाहे कुछ भी चलाए अपनी चाल वही रहेगी। शांत जल में नाव की चाल, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला है आपको चलाता है, यदि नदी के साथ साथ, ये आपकी नदी है, ये आपकी नदी है, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने, ठीक है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जा रहा है, नदी के साथ साथ कैसे जा रहा है, नदी के साथ साथ, तो यहाँ लाइन पकड़ना, नदी के साथ साथ जा रहा है ना, नदी भी बह रही है और इसके साथ साथ ये जो है नाव चलाते हुए इधर जा रहा है, ये जो आपका पानी है ये भी किधर पूर्व में जा रहा है और नाव भी पूर्व में जा रही है, तो आपका x प्लस वाई लिखना, x प्लस वाई, ठीक है। अभी इतना ही लिखना, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना, पुनः वापस आने में उससे कितना समय लगेगा, समय आपको याद करना है, समय आपको याद करना है। तो ये जा तो रहा है, दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर, तो ये अभी जो जा रहा है ना, ये पानी के साथ में जा रहा है, ठीक है। पानी ऐसे जा रहा है तो पानी के साथ साथ में जा रहा है, पर उधर से वापस आएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन में ये देने रखा कि वापस ये जो है
पानी के साथ साथ आ रहा है, बस उतना इतना दे रखा है कि वापस आने में उसे कितना समय लगेगा, पुनः वापस आने में। तो ये पुनः वापस आएगा ना, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये जो है पानी बहेगा नहीं, ठीक है। अब ये पानी जो है, पानी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। उसने क्या बोला, पुनः वापस कौन आ रहा है, पुनः वापस कौन आ रहा है, तो पुनः जो है वो नाव लेके व्यक्ति वापस जा रहा है पश्चिम के साइड। पानी तो आपका इधर ही बह रहा है, ये पानी जो है आपका पूर्व की साइड में ही बह रहा है। डायरेक्शन किसकी चेंज हुई है, व्यक्ति की। व्यक्ति नाव लेके वापस इधर पश्चिम में आ रहा है, तो दोनों की साइड अपोजिट हो जाएगी। ये जो आपका जल है ये इधर जा रहा है ना, और ये आपका व्यक्ति उधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा हो गई, तो एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये दो दूरी हो गई आपकी, ठीक है। दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर डी दूरी। ये डी यहाँ लिख लो, दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर डी, दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर। तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी 20, और यहाँ भी 20, प्लस बराबर समय आपको याद करना है, ये वही फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए आया इतना समझ में।